किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, अलबेली तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, अलबेली तेरे चरणन की रज पाऊं। या रजकूं ब्रह्मादिक तरसत, या रजकूं ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीस चढ़ाऊं, अलबेली तेरे चरणन की रज पाऊं। स्वामिनी तेरे चरणन की रज पाऊं। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। 11 सितंबर को श्रीधाम बरसाना में हमारी स्वामिनी जी का जन्म महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को राधाष्टमी की मंगल में बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हमारी स्वामिनी जी का जन्म महामहोत्सव मनाया जाता है। और किशोरी जी के जन्मदिन से 2-4 दिन आगे पीछे हमारी लाडली जी की परम प्रिय जो 8 सखियां हैं, उन 8 सखियों के जन्म महामहोत्सव मनाए जाते हैं। तो उन 8 अष्ट सखियों के जन्म महामहोत्सव कौन सी तिथि को और कौन सी तारीख को 2024 में मनाए जाने हैं, उसी जानकारी के लिए इस वीडियो को बनाया गया है, ताकि आप सभी भक्तों को उन उत्सवों की जानकारी सहज में ही प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और हमारी किशोरी जी की जो 8 सखियों में सबसे बड़ी सखी हैं, वो हैं श्री ललिता जी। और श्री ललिता जी बरसाना से पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है ऊंचा गांव, जहां अटोर पर्वत पर श्री ललिता जी विराजती हैं। ललिता जी की जो उम्र है नित्य वृंदावन में, वो उम्र है 14 वर्ष 3 महीना और 12 दिन की। और ललिता जी के जो पिता हैं, उनको नाम है विशोक गोप। विशोक गोप की पुत्री हैं श्री ललिता जी, और इनकी माता को नाम है शारदा। और ये मयूर पंख के समान जो रंग होता है, उस रंग के वस्त्र धारण करती हैं। और प्रियाजी और लालजू की निकुंज लीला में जो इनकी सेवा है, वो सेवा है इनकी तांबूल सेवा। समय समय पर प्रभु को और किशोरी जी को तांबूल बना बना करके भेंट करती हैं। ये इनकी प्रमुख सेवा है। इनको जन्म महामहोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को दोपहर 12 बजे बड़े ही धूमधाम से ऊंचा गांव में समस्त ब्रजवासी जन, समस्त वैष्णव जन और समस्त संत जन बड़े ही भाव से मनाएंगे। दूसरे नंबर पे आती हैं हमारी किशोरी जी की 8 सखियों में से जो दूसरे नंबर की जो सखी हैं, वो श्री विशाखा जी हैं। श्री विशाखा जी बरसाना से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन रोड के पास में एक गांव है कमई गांव, वहां विराजती हैं। और इनकी जो नित्य वृंदावन में जो उम्र है, वो 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन की है। इनके पिता को नाम पावन गोप है और इनकी माता को नाम सुदक्षिणा है। विद्युत वर्ण के वस्त्र विशाखा जी अपने शरीर पर धारण करती हैं। और इनकी जो सेवा है, वो चंदन की और आलता, आलता माने महावर, ठाकुर जी को चंदन की सेवा और महावर की सेवा, ये प्रमुख सेवा हैं विशाखा जी। इनको जन्म महामहोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, यानी कि हमारी किशोरी जी के जन्मदिन वाले दिन ही विशाखा जी को जन्म महोत्सव मनाया जाए। स्वामिनी जी को जन्म प्रातः 4:40 पर हुआ है और विशाखा जी का जन्म दोपहर को 11 बजे होता है। और तीसरे नंबर पर जो हमारी लाडली जी की सखी हैं, वो हैं श्री चंपकलता जी। श्री चंपकलता जी बरसाना से पूर्व दिशा की तरफ लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसको करहला गांव कहा जाता है, वहां विराजती हैं। और इनकी नित्य वृंदावन में जो उम्र है, वो 14 वर्ष 2 महीने और 14 दिन। इनके पिता को जो नाम है, वो आराम गोप है। आराम गोप की पुत्री हैं श्री चंपकलता जी। और इनकी माता को नाम है बाटका। नीलकंठ पक्षी जैसा होता है, वैसे रंग के वस्त्र धारण करती हैं श्री चंपकलता जी। और इनकी जो सेवा है निकुंज में, वो चमर सेवा है। रियाजी और लालजू को चमर सेवा करती हैं। और श्री चंपकलता जी को जन्म महामहोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, यानी कि इस बार 12 सितंबर को प्रातः 9 बजे बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही भाव से मनाया जाएगा। और चौथे नंबर पर हमारी किशोरी जी की परम प्रिय सखी हैं श्री चित्राजू। श्री चित्राजू को जन्म महामहोत्सव 13 सितंबर को प्रातः 8 बजे
यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि वाले दिन मनायो जानो। और श्री चित्राजू की जो नित्य वृंदावन में जो उम्र है वो 15 वर्ष 1 महीना 29 दिन की। पिता को नाम चतुर्गोप है, माता को नाम चर्चिका है। और चिकसौली गांव में, जो कि बरसाना से अत्यंत निकट है, लगभग आधा किलोमीटर कह सकते हैं, आधा किलोमीटर की दूरी पर चिकसौली गांव विराजमान है। और वहीं चित्रा सखी जो विराजती हैं, और इनकी जो वस्त्रन को रंग है वो कांच के समान है। कांच के रंग के वस्त्र चित्राजी धारण करती हैं। और इनकी जो सेवा है निकुंज लीला में, प्रभु को शरबत की सेवा करती हैं। जब लालजू और प्रियाजी रास करके आते हैं और थक जाते हैं तो अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट शरबत बना करके लालजू और प्रियाजी की सेवा में निवेदित करती हैं। और वस्त्र और अलंकार की सेवा भी ये करती है। अब 5वें नंबर पर जो सखी आती है हमारी किशोरी जी की, उनको नाम है इंदुलेखा सखी। इंदुलेखा सखी श्रीधाम बरसाने से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में एक जगह है जिसको अंजन वन कहो जाए, और आज के समय में वह गांव को नाम है आंजनोक गांव, वहां विराजती है। 2024 में श्री इंदुलेखा सखी जी को जन्म महामहोत्सव कब मनायो जानो है, तो मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि वाले दिन, यानी कि 14 सितंबर को प्रातः 9 बजे इंदुलेखा सखी को जन्म महामहोत्सव मनाया जाना है। इंदुलेखा सखी के जो पिताजी को नाम है वो सागर गोप है। सागर गोप की पुत्री है इंदुलेखा जी। इनकी मैया को नाम है बेला। और नित्य वृंदावन में इनकी जो उम्र है वो 14 वर्ष 2 महीना 18 दिन की है। और इनके जो वस्त्रन को रंग है वो अनार के पुष्प के समान रंग के वस्त्र इंदुलेखा जी धारण करती है। और ठाकुर जी की जो निकुंज सेवा है, निकुंज लीला में जो इनकी सेवा है वो नृत्य सेवा है। ठाकुर जी को अनेकों प्रकार के नृत्य करके प्रभु को रजाती हैं, प्रभु को आनंदित करती हैं, वो इनकी प्रमुख रूप से सेवा है। और हमारी किशोरी जी की 6वीं जो सखी हैं वो है श्री तुंग विद्या जी। श्री तुंग विद्या जी बरसाना से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक गांव है डभाला गांव, वहां विराजती हैं। और 2024 में श्री तुंग विद्या सखी को जो जन्म महामहोत्सव मनायो जानो है वो 16 सितंबर को प्रातः 9 बजे, यानी कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जन्म महामहोत्सव मनायो जानो है। और इनकी नित्य वृंदावन में जो उम्र है वो 14 वर्ष 2 महीना 20 दिन की उम्र है। और इनके पिता को नाम पुष्कर गोप है और इनकी माता को नाम मेधा देवी है। और ये हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। और निकुंज लीला में जो इनकी सेवा है वो सेवा है इनकी गायन की सेवा। बीणा बजाती हैं और अनेकों पद गा करके प्रियाजी और लालजी को आनंदित करती हैं। ये इनकी प्रमुख सेवा। और अब 7वें नंबर पर आती है किशोरी जी की परम प्रिय सखी श्री सुदेवी जी। श्री सुदेवी जी श्रीधाम बरसाना से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में एक गांव है सुनहरा गांव, वहां स्वर्णांचल पर्वत पर सुदेवी जी विराजती हैं। और इनकी जो नित्य वृंदावन में जो उम्र है वो 14 वर्ष 2 महीना 8 दिन की उम्र है। इनके पिता को नाम है श्री राम गोप और माता है इनकी करुणा। और प्रभु की निकुंज लीला में जो इनकी सेवा है वो जल की सेवा है। अनेकों प्रकार के शीतल जल प्रभु को निवेदित करें और प्रियाजी और लालजी को बड़ो ही आनंद प्रदान करें। जब प्रभु रास करके आवे तो शरीर को श्रम है जाए, और श्रम है जाए जब सुदेवी जी शीतल जल को पात्र प्रभु को निवेदित करें तो प्रभु को बड़ो आनंद प्राप्त हुए, प्रियाजी को बड़ो आनंद प्राप्त। अब 8वें नंबर पर हमारी किशोरी जी की एक और सखी हैं जिनको नाम है श्री रंग देवी जी। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, श्री रंग देवी जी और सुदेवी जी दोनों बहनें हैं। इनकी मासी के यहाँ कोई संतान नहीं थी तो इनकी मासी ने इनको गोद लिया था। और श्रीधाम बरसाना से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक गांव है जाकू रांकोली गांव कहो जाए, वहीं श्री रंग देवी जी विराजती हैं। और नित्य वृंदावन में जो इनकी उम्र है वो 14 वर्ष 2 महीना 8 दिन है। और इनके भी पिता को नाम, क्योंकि दोनों बहनें हैं तो पिता को नाम श्री राम गोप है और माता को नाम करुणा है। ये जवा पुष्प के समान रंग के वस्त्र धारण करती हैं। और प्रभु की निकुंज लीला में जो इनकी सेवा है प्रमुख रूप से वो चंदन की सेवा है। अनोखे प्रकार के शीतल चंदन, सुगंधित चंदन बना करके प्रियाजी और लालजी को निवेदित करती है। और श्री रंगदेवी जी को जन्म महामहोत्सव भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाए, यानी कि इस बार 18 सितंबर को प्रातः
9 बजे ये महामहोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहे हैं। तो आज आपने यह वीडियो के माध्यम से उन सखियों के जन्म महोत्सव के विषय में जानकारी को प्राप्त किया और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं कि अगर आपको श्री जी की कृपा को सहज में ही प्राप्त करना है तो पहले इन सखियों की कृपा को आपको प्राप्त करना होगा, तब किशोरी जी की कृपा आप भक्तों को प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि जब हमारे लालजू श्रीधाम नंदगांव से किशोरी जी के दर्शनों के लिए पधारते हैं तो पहले सखियों के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे सखियों, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे स्वामी जी के दर्शन आप करा दो। जब ये सखियां ठाकुर जी के ऊपर कृपा करती हैं तब स्वामी जी के दर्शन लालजू को सहज हो पाते हैं। तो अगर जीवन में किशोरी जी की कृपा को या ठाकुर जी की कृपा को बहुत जल्दी अगर प्राप्त करना है तो पहले इन सखियों की कृपा को प्राप्त करना होगा। और आप इन सखियों के जन्म महामहोत्सव के दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल पर बड़े ही भाव के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ आप कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आनंदमय उत्सवों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य ब्रज के अलौकिक आनंद रस को घर बैठे प्राप्त करते रहें। हमारा ये आज को भाव आपको कैसो लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को इन उत्सवों की जानकारी हो सके, इन सखियों की जानकारी हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रेम सरोवर के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।